अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, आज मेरे पास जंग की खबरें। आज का दिन सारा दिन लड़ाई होती रही है। आज जो ज़्यादा बड़ी खबरें मेरे पास है वो जंग है, और जंग भी ऐसी जो कि अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। आप यूँ कह लें कि हाइफा जो शहर है वो तकरीबन निस्तो नाबूद करके रख दिया हिजबुल्लाह ने। आज मेरे पास ये बड़ी खबर है। इसके साथ साथ दीगर खबरें भी हैं दोस्तों। और जंग सिर्फ यहां पे हिजबुल्लाह इसराइल की नहीं, बल्कि एक और जमीन के खित्ते में एक और बहुत बड़ी जंग चल रही है। वो भी आप यूं कह लें कि रूस और अमेरिका की जंग है। असल में ये जो रूस की और यूक्रेन की जंग है ना, ये असल में तो रूस की और अमेरिका की जंग है। इस वक्त खबर ये है दोस्तों, जिसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा, आपने मेरे साथ रहना है। 50,000 रूसी और शिमाली कोरियाई फौजियों ने यूक्रेनियन फौज को घेरे में ले रखा हुआ है। यानी इस वक्त उनके हाथ, उनकी जो उंगलियां हैं वो बंदूक के ट्रिगर पर हैं। 50,000 रूसी और शिमाली कोरियाई। आप सोच रहे होंगे कि शिमाली कोरिया के फौजी यहां पे कहां से आ गए। इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मुसलसल आपको वीडियोस में बता चुका हुआ हूं कि शिमाली कोरिया और किम जोंग अन, जो कि शिमाली कोरिया का लीडर है, उसके व्लादिमीर पुतिन से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और रूस से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। शिमाली कोरिया ने रूस से वादा किया था कि तुम्हारे पे आफत आई तो मैं अपने फौजी भेजूंगा। ये पहला मुल्क है जो बाकायदा किसी और मुल्क की मदद के लिए अपने फौजी भेज रहा है। शिमाली कोरिया एक जंगजू मुल्क है। इसने अपने 12,000 फौजी रूस में भेजे हैं ताकि वो रूस की मदद के लिए लड़ सके। तो 50,000 वो, 12,000 वो जो फौजी हैं वो इस वक्त यूक्रेनियन फौज को घेरे खड़े हुए हैं। आगे क्या होगा मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। दोस्तों, ईरान और चीन ने अपनी एयरफोर्स के अंदर एक ऐसी जिद्दत पैदा कर ली है। दोस्तों, ईरान अब अकेला नहीं रह गया। मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि रूस ईरान की हथियारों में मदद कर रहा है, चीन ईरान की वो वेल्थ में मदद कर रहा है, वो पैसों में मदद कर रहा है, वो ट्रेड में मदद कर रहा है। लेकिन चीन भी मैदान में आ चुका है। चीन के पास जो तैयारा है वो उसने फैसला किया है कि वो ईरान को देगा। इसकी खबर मेरे पास है। ईरानियन एयरफोर्स का जो चीफ है वो चीन में मौजूद है इस वक्त। वहां पे एक डील हो रही है। ये डील बहुत बड़ी है। इस डील की तफसीलात इंशाल्लाह इस वीलॉग में आपको पता चल जाएंगी। अच्छा, इसके साथ साथ नाजरीन, ये जो हमला हुआ है ऑपरेशन खैबर, ये 145 किलोमीटर इसराइल के अंदर हमला हुआ है। इसराइल कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, तो लिहाजा आपको दिखने में लग रहा होगा, सुनने में लग रहा होगा 145 किलोमीटर कौन सी कोई इतना बड़ा फासला है। इसराइल इतना सा मुल्क है। 100 किलोमीटर अगर आप इसराइल के अंदर जाएं तो आप इसराइल के मिड में, वस्त में पहुंच चुके होते हैं। तो आज ये जो हमला हुआ है इतना बड़ा हमला है। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों, इसराइली मीडिया ने खबर दी है कि ईरान एक बहुत बड़े ड्रोन हमले की तैयारी कर रहा है। अब ये ड्रोन हमला कैसा है, किस चीज का है, वो भी आपको बताऊंगा। 70,000 इसराइली इस वक्त अपने बंकरों में मौजूद है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। और हिजबुल्लाह के पास एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की टेक्नोलॉजी है। ये इन्होंने लास्ट टाइम भी किया इन्होंने ये इलियाद पे जब हमला किया था। हमें करते ये दोस्तों, ये ड्रोन छोड़ देते हैं अपने। अच्छा, अब वो ड्रोन जो है ना, वो निचली सतह पे परवाजें करते हुए इसराइल के ही गलियों कूचों में मंडला रहे होते हैं। अब होता यह है कि इसराइल का सिस्टम उनको बड़ी देर तक डिटेक्ट ही नहीं कर पाता कि वो जो ड्रोन आए थे लबनान से वो कहां गए। एक तो रॉकेटों से हमला हुआ ही हुआ ना आज, लेकिन इसके अलावा ड्रोन हमला भी हुआ है। वो ड्रोन्स कहा जा रहा है कि अभी भी इसराइल के मुख्तलिफ शहरों इलाकों में दंदनाते फिर रहे हैं। वो कहीं भी जाके फट जाएंगे, लेकिन इसराइल को, अभी इसराइली फौज को, वहां के इंटेलिजेंस को मालूम ही नहीं पड़ पा रहा कि वो ड्रोन कहां पे है। वो लैंड भी हो जाते हैं, हो सकता है किसी छत पे सुकून कर रहे हो, और जैसे ही थोड़ी सी गफलत बरतेगी इसराइली आर्मी, वो उड़ेगा और अपने टारगेट पर चला जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही ड्रोन नेतन्याहू के घर पे फटा था। आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले दिनों वीलॉग में ये खबर दी थी। ठीक हो गया, ये है मेरे पास बड़ी खबरें दोस्तों। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना का ऐलान कर दिया है। 2 लोग ऐसे हैं जो इंतहाई इसराइल नवाज लोग हैं। वो 2 लोग कौन है बता दूंगा आपको। स्विफ्ट खत्म हो गया है दोस्तों। ये वो एक ऐसा तरीका है, पेमेंट का एक ऐसा तरीका है कि जो राइज है पूरी दुनिया में। ईरान ने और रूस ने मिलकर आपसी तिजारत के लिए इसको खत्म कर दिया। आप सुन रहे होंगे यार ये क्या बोरिंग सी बात बता रहा है। दोस्तों, स्विफ्ट के खात्मे का मतलब पता है आपको? इसका मतलब यह है कि डॉलर की मौत इतनी जल्दी होगी नहीं, लेकिन सफर शुरू हो गया है। मैं आपको डिटेल बता दूंगा स्विफ्ट होता क्या है। इसको खत्म करके बहुत से लोगों को पता भी होगा,
लेकिन इसको ख़त्म करके रूस ने कौन सा तीर मारा है, इंशाल्लाह आज के व्लॉग में आपको डिटेल पता चल जाएंगी। दरख्वास्त आपसे मेरी क्या रहती है, हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। सिर्फ एक बटन दबाना होता है, फ़ायदा क्या होता है? अगर आप टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई ऐसी अपडेट जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको नहीं नजर आती वो आपको यहां मिल जाया करेगी, क्योंकि हर बात मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बताता भी नहीं है। अच्छा, अब दोस्तों सूरत हाल ये है, सबसे पहले मैं कहता हूं कि इसराइल पर जो हाइफा शहर पर हमला हुआ है, 200 रॉकेट्स का हमला था। इसको सिर्फ मैं रिपोर्ट नहीं कर रहा, इसको इस वक्त इंटरनेशनल अखबारों ने जी भर के रिपोर्ट किया और कहा गया है कि हाइफा शहर बेसिकली एक पोर्ट सिटी है, ये बंदरगाह है, ये फाइनेंशियल हब है, ये यूं कह लें कि इसराइल की सांस की नाली है, क्योंकि तिजारत अगर नहीं होगी, इसराइल सब कुछ इंपोर्ट करता है, चाहे वो आटा हो, चाहे घी हो, कुछ भी हो, इसराइल सिर्फ असलहा बनाता है, बाकी जितनी भी इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें हैं ना, वो सब बाहर से मंगवाता है। वो कहाँ आती हैं? हाइफा पोर्ट से, जो कि इसराइल की वाहिद बड़ी बंदरगाह है। हाइफा मुसलसल निशाने पर रहा है हिजबुल्लाह के, और आज तो उन्होंने हाइफा को बिल्कुल नॉन फंक्शनल कर दिया, यानी हाइफा पे इस वक्त कोई जहाज़ लंगर अंदाज नहीं हो सकता। इसराइल को भूखे मारने का प्रोग्राम हिजबुल्लाह ने बना लिया हुआ है, 200 रॉकेट उन्होंने मारा है। अच्छा, इसके साथ नाज़रीन ऑपरेशन का नाम है खैबर, बता चुका हूं पहले आपको। ईरान ने क्या किया, ये जरा खबर ले लीजिए आप, फिर आपको मैं लुत्फ आएगा इस खबर का, फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ईरान ने दोस्तों J-10, ईरान का, चीन का एक ऐसा तैयारा है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अमेरिका के F-16 से बहुत बेहतर है। 40 मिलियन जो है वो प्राइस टैग है J-10 का, और 100 जो है वो तैयारे ईरान खरीदने जा रहा है, जिसकी कीमत बनती है $40 अरब। ये ईरान खरीदने जा रहा है। इससे पहले ईरान ने रूस से भी असलहा खरीदा है बड़ी तादाद में। अब अगर कोई कहता है कि ईरान गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क था तो सही, इसमें कोई शक नहीं है, उस पर बहुत अरसा पाबंदियां रही, सैंक्शंस रही, लेकिन $40 अरब का सिर्फ और सिर्फ 100 जहाज़ खरीदना, ये बहुत बड़ी जो है ना दलील है इस बात की कि ईरान अब बहुत आगे निकल चुका हुआ है। ये जो J-10 तैयारे हैं, ये आपको याद होगा चाइना और पाकिस्तान के इश्तराक से पाकिस्तान ने J-17 थंडर तैयारा बनाया था। इंडिया ने जो है वो राफेल तैयारे लिए इसके मुकाबले में, जो लोग इंडिया से हमें देख रहे होते हैं नाजरीन। अब चाइना ने J-10 तैयारा जो है फाइटर जेट, जो कि उसका बेहतरीन फाइटर जेट है, वो ईरान को ऑफर किया है। ईरान $4 अरब के करीब जो है वो ये लेने जा रहा है, $4 अरब के करीब ये 100 जहाज़ खरीदने जा रहा है। और ईरान की एयरफोर्स के जो चीफ हैं, इनके एयर चीफ जो है वो इस वक्त चाइना में मौजूद हैं, ये डील करने के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। ईरान का जो दिफाई निज़ाम है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। याद रहे, ईरान के पास बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया की, बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी है, लेकिन ईरान के पास जहाज़ कम से कम 60-70 साल पुराने जहाज़ हैं, उसके पास जहाज़ नहीं है। ये अगर जहाज़ उसके पास आ जाते हैं, ईरान नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसके साथ साथ अगली जो अहम खबर है वो बता दो आपको। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 ऐसे लोगों को भर्ती किया है जो कि एंटी इजराइल हैं। ट्रंप के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, ये इस वक्त अमेरिका के वजीर खारजा होंगे जैसे ही ट्रंप ऑफिस संभालेंगे। ये प्रो इजराइल आदमी है ये। इसके साथ साथ एक और खातून है, रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव है, उनका नाम है एलिसी स्टेफनिक। ये खातून है और ये भी प्रो इजराइल हैं। इनको अमेरिका की तरफ से यूएनओ में एम्बेसडर यानी सफीर बना के भेजा गया है। ट्रंप से उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन ट्रंप के जो ये 2 नॉमिनीज हैं, इनको देख के लगता है कि सूरत हाल इतनी भी अच्छी नहीं होगी अहले गज़ा के लिए ट्रंप के आ जाने के बाद। इसके साथ ही नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।